अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं KSE 100 इंडेक्स से। KSE 100 इंडेक्स मैंने लास्ट वीक आप लोगों को बताया था कि ये बेरिश है और इसका जो टारगेट है वो 1,09,000 यानी 1,10,000 के करीब इसका टारगेट है। अब प्रीवियस वीक ने बड़ा अजीब सा काम किया है और वो ये कि इसने अपने से पिछले वीक के लो को स्वीप कर लिया। थोड़ी देर के लिए बुलिश रह सकता है, लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाके देखें तो इसके रास्ते में एक रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस जब तक प्राइस ब्रेक नहीं करेगी तब तक ये बुलिश नहीं जा सकता। डेली टाइम फ्रेम देखें कि हमारे पास ये सेल का फेयर वैल्यू गैप है 1,15,844 रुपये से 1,17,120 रुपये के दरमियान। ये जो हमारा सेल का गैप है, जब तक KSE 100 इंडेक्स इस सेल के गैप से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम इसी सेल के गैप से दोबारा इसको नीचे जाते हुए देख सकते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में हम चलते हैं जनाब OGDC की तरफ। और OGDC भी फिलहाल बेरिश है और इसमें फिलहाल बाय की कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही है। इसको फिलहाल बाय नहीं करना, कम से कम डेली में या 4H में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो बाय करेंगे। ATRL की अगर मैं बात करूं तो ATRL भी वीकली टाइम फ्रेम में आप देखें बेरिश है और प्राइस का जो टारगेट है वो 440 रुपये है। प्राइस थोड़ी देर के लिए बुलिश रह सकती है 577 रुपये से 595 रुपये के दरमियान। अगर आपको प्राइस दिखेगी तो आपको सेल करना है। वैसे ये जो लो है 558 रुपये वाला, यहाँ से भी प्राइस वापस नीचे गिर सकती है। POL की अगर मैं बात करूं तो POL भी जो है उसका टारगेट है जनाब 495 रुपीज़। POL भी नीचे जा रहा है। आपको डेली में कोई फेयर वैल्यू गैप दिखाई देता है तो आप वहां से डेली के या 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप इसको सेल देख सकते हैं। PSO की अगर मैं बात करूं, यानी आपने इसको भी बाय नहीं करना, आई मीन टू से ये इनमें अभी बाय आई नहीं है। PSO जो है, PSO जब 322 रुपये 17 पैसे के पास जाएगा तब हम इसकी बाय देखेंगे, या फिर PSO जब 382 रुपये 50 पैसे से ऊपर क्लोजिंग देगा वीकली कैंडल की तब हम इसकी बाय देखेंगे। फिलहाल आपने इसको बाय नहीं करना, नीचे ही आ रहा है। PPL की अगर मैं बात करूं, नीचे ही जा रहा है। 141.90 रुपीज़ इसका टारगेट है। जब यहाँ पर पहुंचेगा फिर हम इसकी बाय देखेंगे, या प्राइस 168 रुपीज़ से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज कर दे फिर हम इसकी बाय देखेंगे। फिलहाल ये बुलिश नहीं है, इसमें बाय नहीं करनी चाहिए। NRL जब तक 241 रुपये से ऊपर जाकर क्लोज नहीं करता इसकी बाय नहीं देखी जा सकती। ये 227 रुपये से 241 रुपये के दरमियान दरमियान वापस नीचे गिर जाएगा, इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। PRL की अगर मैं बात करूं, हमारे पास बेरिश फेयर वैल्यू गैप है 29 रुपये 80 पैसे से 33 रुपये 90 पैसे के दरमियान। यहाँ से आपको नीचे गिरता दिखाई देगा। आइडियली ये आपको इस लो तक 31 रुपये 81 पैसे तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ से आपको इसकी सेल देखनी चाहिए। और फिलहाल जो प्राइस सेल देखनी चाहिए का मतलब ये है कि जब तक इस फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ऊपर ब्रेक करके क्लोज नहीं करेगी तब तक ये बेरिश ही है। मैं इसकी सेल करने को नहीं कह रहा हूँ, आई मीन टू से कि ये यहाँ से गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है। हब पावर कंपनी की अगर मैं बात करूं तो हब पावर कंपनी जो है उसके बुलिश रहने के चांसेस हैं। अगर आपको यहाँ पर 4H टाइम फ्रेम में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखता है जो कि है 133 रुपये से लेके 134 रुपये 75 पैसे के दरमियान, आप इसकी बाय कर सकते हैं। और 141 रुपये 50 पैसे जो है वो इसका टारगेट होने जा रहा है। माड़ी पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूं और वीकली से स्टार्ट करते हैं माड़ी पेट्रोलियम को। माड़ी में जनाब हमारे पास वीकली सेल का फेयर वैल्यू गैप है तो ये फिलहाल ऊपर नहीं जा रहा। जब तक 650 रुपये से ऊपर ये प्राइस क्लोज नहीं करती वीकली कैंडल तब तक आप इसको बाय से अवॉइड करें। ALTN की अगर मैं बात करूं, ALTN में हमें यहाँ पर 4H में अगर कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है तो इसको बाय किया जा सकता है। अभी तो नहीं है, लेकिन प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है, 12 रुपये 60 पैसे से ऊपर जाए और 4H में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाए तो आप इसकी बाय देख सकते हैं। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में LPL की अगर मैं बात करूं तो LPL फिलहाल बेरिश ही है। कमर्शियल बैंक्स की अगर मैं बात करूं, वैसे LPL में आप छोटे टाइम फ्रेम्स में जाकर, यानी 4H टाइम फ्रेम में अगर आपको कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिखाई देता है जो कि हमारे पास बन गया 22 रुपये 22 पैसे से 23 रुपये 40 पैसे के दरमियान, आप इसकी बाय देखेंगे और आपका जो टारगेट है 26 रुपये 25 पैसे के दरमियान है। कमर्शियल बैंक्स में मिजान बैंक से हम स्टार्ट करते हैं भाई। मिजान बैंक जो है बुलिश तो है और ये फेयर वैल्यू गैप जो है यानी एक डीप डाइव एक्सपेक्टेड है,
लेकिन पहला पॉइंट जो आपका बाय का है वो 261 रुपये से 263 रुपये के दरमियान, ये जो हमारा वीकली फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से आप पहली बाय देखेंगे, करेंगे नहीं। ये बाय दिस कुड बी वेरी रिस्की, तो आपने बड़ी एहतियात से काम करना है। बड़ी एहतियात से कैसे काम करना है? अगर आपको फेयर वैल्यू गैप्स में काम करना नहीं आता तो आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और हमारा जो एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स है वो बिगिनर्स के लिए अलग है और प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए अलग है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो 10 मई को स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट बैच हमारा 10 मई को स्टार्ट हो रहा है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर दिए गए दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125 और नेक्स्ट बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। फैसल बैंक की अगर मैं बात करूं तो फैसल बैंक भी फिलहाल बुलिश नहीं है जब तक के प्राइस 50 रुपये 42 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल को क्लोज नहीं करती। इसकी बाय फिलहाल मत देखें। एमसीबी की फिर उसके बाद फिर यानी ये लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा लंबे अरसे के लिए बाय किया जा सकता है। एमसीबी को भी फिलहाल बाय नहीं करना, आप देखें प्राइस कंसोलिडेशन में है। एचपीएल की अगर मैं बात करूं तो एचपीएल जो है वो बुलिश दिखाई दे रहा है। एक मिनट में ये सारी ड्राइंग्स अपनी ख़त्म कर दूंगी। मैंने इंडिकेटर लगा रखा है, अगर आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो आपको बताता चलूँ। इस इंडिकेटर का नाम है FVG स्ट्रेटजी बेसिक बाय ट्रेडर रियाज। बस आप इतना सा लिखकर इंडिकेटर्स में ट्रेडिंग व्यू पर इंडिकेटर्स में FVG स्ट्रेटजी लिखेंगे तो आपके सामने ये इंडिकेटर आ जाएगा। ट्रेडर रियाज ऑफिशियल वाला 756 इसके डाउनलोड्स हैं सो फार जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। FVG स्विंग टारगेट डेली वीकली मंथली हाई लो डिटेक्टर बेसिक, ये हमारा इंडिकेटर है। आप इस इंडिकेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें कितनी आपका हार्डवर्क सारे का सारा ये इंडिकेटर कर देता है। अब इस इंडिकेटर ने मुझे बता दिया कि प्राइस जो है वो बुलिश है और उसका टारगेट जो है 162.50 रुपीज़ है। प्राइस ने यहाँ पर एक इम्बैलेंस भी बनाया है और इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करने का तरीका वैसे बहुत आसान है। आप डबल क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग में जाएंगे, सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर नहीं समझ आएगा तो मेरे लाइव सेशन को वेंसडे को अटेंड कीजिएगा, मैं उस लाइव सेशन में आपको समझा दूंगा। जो ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर मैं लाइव आता हूँ रात 7:30 बजे हर वेंसडे को, तो मैं वहाँ पर आपको इस इंडिकेटर के बारे में डिटेल से बता दूंगा। तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है जो कि मेरा इंडिकेटर भी फाइंड करता है, लेकिन मैं अभी उसको नहीं लगा रहा। आप इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से बाय देख सकते हैं। 148 रुपीज़ से लेके 151 रुपीज़ के दरमियान इसकी बाय देखी जा सकती है। BIPL की अगर मैं बात करूं, बैंक इस्लामी पाकिस्तान, इसको फिलहाल बाय नहीं करना जब तक के प्राइस 20 रुपये 50 पैसे से ऊपर क्लोज नहीं करती। सीमेंट सेक्टर में PIOC की अगर मैं बात करूं तो PIOC को फिलहाल आपने बाय नहीं करना जब तक कि डेली का कोई फेयर वैल्यू गैप आपको ना दिखे। कोहार्ट सीमेंट की अगर मैं बात करूं, वैसे अगर आप शॉर्ट टर्म में चले जाएं तो 4H टाइम फ्रेम में अगर कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप आपको दिखे, प्राइस यानी 203 रुपये से ऊपर जाकर क्लोज कर दे डेली की कैंडल और बाय का फेयर वैल्यू गैप बना दे, 4H की कैंडल और बाय का फेयर वैल्यू गैप बना दे, फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। लाइकवाइज कोहार्ट सीमेंट में भी अगर प्राइस यहाँ पर बाय का जैसे ही 4H में कोई फेयर वैल्यू गैप बनाएगी आप इसको भी बाय देख सकते हैं। DGKC की अगर मैं बात करूँ, DGKC को आपने इस फेयर वैल्यू गैप से ज़रूर बाय करना है। 127 रुपये से लेके 130 रुपये के दरमियान ये सारे का सारा बाय जोन है। लकी सीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो लकी सीमेंट को भी आपने इस आइडियली अब आप कोशिश कीजिएगा 342 रुपये से ऊपर जैसे ही 4H की कैंडल क्लोज करे आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन वो एक मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। मैपल लीफ सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैपल लीफ सीमेंट जो है वो 67 रुपये 64 पैसे से 69 रुपये 20 पैसे के दरमियान आपको दिखे तो आपने बाय ही करना है। चिराट सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो चिराट सीमेंट जो है वो फिलहाल आपने बाय नहीं करना जब तक कि एक नया बाय का फेयर वैल्यू गैप आपको ना मिले। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस में नेटसोल की अगर मैं बात करूं तो नेटसोल में प्राइस अगर यहाँ पर बाय का एक 4H का गैप बना दे तो आप इसको बाय देख सकते हैं। जब तक बाय का नया 4H का गैप ना बने आप इसको बाय नहीं देखेंगे। AVN की अगर मैं बात करूं तो AVN में भी बाय का एक 4H का नया गैप बनेगा तो बाय देखेंगे। सिस्टम्स लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्राइस इस सेल के फेयर वैल्यू गैप यानी 536 रुपये से ऊपर ब्रेक करके क्लोज करे और बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाए, फिर हम सिस्टम्स को बाय करेंगे। TRG की अगर मैं बात करूं तो TRG में फिलहाल बाय नहीं करनी जब तक प्राइस जो है वो 65 रुपये 44 पैसे से ऊपर 4H की कैंडल को क्लोज नहीं करती, बाय नहीं करनी। TPL की अगर मैं बात करूं तो TPL में भी फिलहाल कोई बाय नहीं है जब तक कि प्राइस 4 रुपये 39 पैसे से ऊपर क्लोज नहीं करती। एयरलिंक की अगर मैं बात करूं
यानी 4 एज की कैंडल क्लोज नहीं करती। एयर लिंक में भी अभी कोई बाय नहीं है, जब तक प्राइस 163 रुपये 99 पैसे से ऊपर जाकर क्लोज नहीं करती, फिलहाल इसकी बाय नहीं देख सकते। फूड्स एंड पर्सनल केयर में यूनिटी फूड की अगर मैं बात करूं, यूनिटी फूड को फिलहाल बाय नहीं करना। लेट्स गो बैक टू द हायर टाइम फ्रेम, फिलहाल बाय नहीं करना। डेली में हमें कोई फेयर वैल्यू गैप चाहिए कम अज कम। एफएफएल की बात करूं, फिलहाल बाय नहीं करना, हमें कम अज कम डेली में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप चाहिए। 4 एज से अग्रेसिव एंट्री ली जा सकती है। ये जो 4 एज का फेयर वैल्यू गैप है 14 रुपये 47 पैसे से 14 रुपये 65 पैसे के दरमियान, अगर आपको यहाँ पर बाय दिखे तो ज़रूर ले सकते हैं। दिस कुड बी एन एग्रेसिव एंट्री। और कोलगेट की अगर मैं बात करूं तो कोलगेट में जब तक प्राइस 13.50 से ऊपर 4 एज की कैंडल क्लोज ना करे, बाय का गैप ना दे, इसको बाय ना कीजिएगा। फर्टिलाइजर सेक्टर में मैं एफएफसी की बात करूं तो एफएफसी 4 एज में देख लें कंसोलिडेशन में है, जब तक प्राइस 364 रुपये से ऊपर क्लोज ना करे एफएफसी की बाय नहीं करनी, 4 एज की कैंडल जब तक क्लोज ना करे। एंग्रो फर्टिलाइजर की मैं बात करूं तो आपने इसे बाय नहीं करना है। 172 रुपये से ऊपर प्राइस 4 एज की कैंडल क्लोज करेगी विद ए 4 एज फेयर वैल्यू गैप, तब आप इसे बाय करेंगे। फातिमा फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं तो फातिमा फर्टिलाइजर जो है, जब प्राइस 82 रुपये 60 पैसे से ऊपर 4 एज की कैंडल को क्लोज करेगी विद ए 4 एज फेयर वैल्यू गैप, फिर इसे बाय करेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैं एज कार की बात करूं तो एज कार जो है, ओके, एज कार में आप कोशिश करें कि प्राइस जो है एक नया 4 एज का गैप जब तक ना बनाए तब तक इसे बाय ना करें। गंधारा ऑटोमोबाइल्स की अगर मैं बात करूं, जब तक प्राइस जो है 475 रुपये से ऊपर जाके क्लोजिंग ना दे, इसकी बाय मत करें। केमिकल सेक्टर में GGGL की अगर मैं बात करूं, मैं 4 एज टाइम फ्रेम एनालाइज कर रहा हूं। रिमेंबर GGL जो है वो जब तक 13 रुपये 30 पैसे से ऊपर जाकर क्लोजिंग ना करे विद ए फेयर वैल्यू गैप 4 एज की कैंडल, तब तक बाय नहीं करना। गिलास एंड सिरेमिक्स में GGGL की अगर मैं बात करूं तो प्राइस जब तक 8 रुपये 73 पैसे से ऊपर जाके क्लोज ना करे विद ए 4 एज फेयर वैल्यू गैप, तब तक बाय नहीं करना। फार्मास्यूटिकल्स में सिटी फार्मास्यूटिकल की बात करूं तो जनाब 86 रुपये 40 पैसे से ऊपर जब तक प्राइस जाके 4 एज की कैंडल क्लोज ना करे, 4 एज का बाय का गैप ना बनाए, तब तक बाय नहीं करना। मुगल स्टील्स की अगर मैं बात करूं तो मुगल स्टील में जब तक प्राइस आपकी 65 रुपये 65 पैसे से ऊपर जाकर क्लोज ना करे 4 एज की कैंडल को और 4 एज का गैप ना दे, बाय का बाय नहीं करना। CSAP की अगर मैं बात करूं तो CSAP को भी बाय नहीं करना जब तक प्राइस 129 रुपये 55 पैसे से ऊपर 4 एज की कैंडल क्लोज ना करे, 4 एज का गैप ना बनाए, तब तक बाय नहीं करना। INIL की मैं बात करूं तो जब तक प्राइस 142 रुपये से ऊपर क्लोज ना करे 4 एज की कैंडल और 4 एज का गैप ना बनाए, बाय नहीं करना। WTL की अगर मैं बात करूं तो जनाब WTL में जब तक प्राइस जो है वो 1 रुपये 33 पैसे से ऊपर क्लोज ना करे और 4 एज की कैंडल को और 4 एज का बाय का गैप ना बनाए, तब तक बाय नहीं करना। सिनर्जी ICO की अगर मैं बात करूं, जब तक प्राइस 7 रुपये 35 पैसे से ऊपर 4 एज की कैंडल क्लोज ना करे और 4 एज का बाय का गैप ना बनाए, तब तक बाय नहीं करना। जुबली स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स की बात करूं, फिलहाल कोई बाय नहीं है। DCR की अगर मैं बात करूं तो DCR में जब तक प्राइस ये जो हाई है आपके पास 26 रुपये 10 पैसे से ऊपर, जब तक प्राइस 4 एज की कैंडल क्लोज नहीं करती विद फेयर वैल्यू गैप, आपने बाय नहीं करना। क्लोवर पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, जब तक प्राइस जो है 43 रुपये से ऊपर जाके क्लोज नहीं करती 4 एज की कैंडल विद फेयर वैल्यू गैप, तब तक आपने इसे बाय नहीं करना। आप देखें यार कितना आसान हो गया मेरे लिए एनालिसिस करना। ऑल यू नीड टू डू इज टू प्लेस दिस इंडिकेटर ऑन योर ट्रेडिंग व्यू चार्ट, दैट्स इट। FVG स्ट्रेटजी बेसिक बाय ट्रेडर रियाज, बस ये इंडिकेटर लगाएं और ये आपको बताता है कि आपने काम कैसे करना है। अगर नहीं पता तो आप हमारे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं SAZEW। और एडमिशन लेने के लिए आपको पता है कि दी केमिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर आपको रब्ता करना पड़ेगा। स्क्रीन पे आपके सामने नंबर चल रहा है 031069000125। ये दी केमिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है। हमारा नेक्स्ट बैच जो है वो 10 मई को स्टार्ट हो रहा है और अभी जाकर आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। SAZEW जब तक प्राइस जो है 1305 रुपये से ऊपर जाकर क्लोज नहीं करती 4 एज की कैंडल विद 4 एज फेयर वैल्यू गैप, तब तक आपने इसको बाय नहीं देखना। PAEL की अगर मैं बात करूं तो PAEL जब तक प्राइस जो है वो 43 रुपये 45 पैसे से ऊपर 4 एज की कैंडल क्लोज ना करे, 4 एज का बाय का गैप ना बनाए, जब तक बाय नहीं करना। FPJM की अगर मैं बात करूं तो FPJM जब तक प्राइस
₹3 से ऊपर जाके क्लोज ना करे और फोरेज का बाय का फेयर वैल्यू गैप ना बनाए तब तक बाय नहीं करना। ये हमारे किए गए एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है, ये आपके बताए हुए स्टॉक्स हैं। और अगर आपका कोई स्टॉक हमसे रह गया तो आप नीचे कमेंट में अपने स्टॉक का जिक्र करें, हम आपके स्टॉक को भी नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बुध वाले दिन ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ और आपके क्वेश्चन के आंसर्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।